नाज़रीन कराम, हम मुख्तलिफ ज़ावियों से आपके साथ हम कलाम होते रहते हैं कि ज़्यादा खामोशी भी कमज़ोरी बन जाया करती है। आज हमने सोचा कि ये कसम तोड़ ही डालें, ये खामोशी तोड़ ही डालें। आज हम एक शख्सियत के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान में बहुत सारे अपने ज़ाती मफादात और अपने कारोबार को चलाने के लिए सोशल मीडिया से अपनी कमाई और अपने व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए, अब मसलन पहला एतराज़ उसने जैसे किया, वो कहता है कि हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने, डॉक्टर साहब ने कहा उस दर्स में जहाँ तमाम मसालिक के लोग जमा थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये नफ़रत की दीवारें तोड़ दी जाएं। ये भी बुखारी शरीफ और बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जो अब्दुल्ला बिन मसूद की ये रिवायत है। इसी तरह फतह मक्का और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबको माफ कर दिया, ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है ना। आप बार बार बुखारी शरीफ की बात करते हैं और तो किसी को आप मानने को तैयार ही नहीं है, आप कोई दीन कुल मान लेते हैं, फिर आपकी तकलीद, आप चाहते हैं आपकी तकलीद में चले जाएं। आपने तो इमाम सयूती को भी रद्द कर दिया, आपने तो दीगर को भी, आपने जुनैद बगदादी को भी रद्द कर दिया, आपने गौसुल आजम को भी रद्द कर दिया। आपके यहाँ तो हजरत सरी सकती भी कुछ नहीं है, आपके नजदीक तो कोई भी नहीं है। आप क्या कहते हैं? मेरे इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा कि जब यहूदी औरत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर मिलाकर गोश्त में दिया, यह भी हदीस बुखारी शरीफ की है कि जब उसको ने जहर मिलाकर दिया तो जहर हम कलाम हुआ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। वो डॉक्टर साहब की जाती ख्वाहिश इसलिए नहीं थी कि वो अपने किसी मफाद के लिए कर रहे हैं मोहतरम। तो सरकार का एक उसवा हसना का पहलू यह भी है कि अपने बदतरीन दुश्मन को भी माफ कर दो। तो आप मोहतरम इन बातों का जवाब जरूर दें कि क्या चाहते हैं आप, किस सीरत तैयबा का आप फरोग दे रहे हैं और किस हक की बात कर रहे हैं आप।